गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ट्रिप के 7वें दिन। अभी हम खड़े हैं झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के पास अटकल साइड में। और आज का सफ़र होने वाला है ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ से हम उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे। 150 किलोमीटर और अंदर घुसने वाले हैं। पिछले 6 दिन से हम रोड पर ही जी रहे हैं, कभी हाईवे की नाइट कैंपिंग, कभी ढाबे वाली कैंपिंग, कभी जंगली रोड। और आज देखते हैं ये उड़ीसा ट्रिप हमें आज और क्या दिखाने वाली है। क्या जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब रोड के सीन बदलने वाले हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके, और हवा भी कुछ अलग टाइप की चल रही है यहाँ पे, है ना। पानी ला दो। और आज का दिन भाई फुल एक्सप्लोर मोड होने वाला है। ये अनजान रोड होंगे, लोकल लोग होंगे, और हमारा चलता फिरता ये घर होगा इस रोड पे। दोस्तों आज का व्लॉग पूरा देखना, क्योंकि ये सिंपल रोड नहीं होने। क्यों जी, मैं कह रहा हूँ आज का व्लॉग पूरा देखना, ये कुछ अलग होने वाला है। और रियल रोड लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि झारखंड में रियल अगर रोड ट्रिप कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका रियल मतलब यहाँ पे क्या फील आता है, कैसे है। और दूसरी बात, रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चाय बना रहे हो? बढ़िया सी चाय बनाना है। पानी लाना है मेरे को, कितना ला दूँ? 100 ग्राम? 2 लीटर लाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना हंडोरा। आज हमारे उड़ीसा रोड ट्रिप का है ये 7वां दिन। क्या कर रहे हो? अदरक निकाल रहे हो? वैसे बाकी देखो यहाँ पे जगह तो सेफ्टी है ना, पर लेकिन एक को हमने चीज़ देखी, आपसे किसी न किसी रूप में पैसे ले लेंगे ये, है ना। चाहे वो आपको पार्किंग के नाम से लो, जैसे मैं रात को रुका तो हम भी ये सोचते हैं कि चलो अगर हम कहीं रुक रहे हैं तो अगर उनको भी नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसी गाड़ी खड़ी होगी आके, तो चाय पानी भी कुछ खिला देते हैं। मतलब 100-150 रुपये का हम खर्च कर देते हैं ऐसे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ कुछ ले लिया, और हमें भी लगे कि हाँ चलो ठीक है भाई, इनका भी सामान रह गया। और हमारी जेब से तो खैर चले ही गए, ठीक है ना। और हमें भी ये ना लगे कि हमने केवल गाड़ी खड़ी करने के पैसे दिए। तो फिर भी उससे अलग मैं बताऊँ आपको भाई, इतनी सी चाय 20 रुपये की अलग ही चीज़ है। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ होटलों पे भी दारू मिलती है, समझ रहे हो। और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ लीगल है, वो ये बोले कि हाँ यहाँ तो मिलती है, लीगल है। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा रूल नियम। पर क्योंकि यहाँ ट्रक ब्लॉक बहुत चलते हैं, और एक तो ट्रक वाला मेरे सामने ही लेके गया था, तभी मैं इस बात को बोल रहा हूँ। जब मैं उनसे गाड़ी खड़ी करने की बात कर रहा था तब वो लेके गया था मेरे सामने। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया रहा। और अगर हम पैसे की बात छोड़ दें कि कहाँ कितना लग रहा है, थोड़ा सा तो देखो जेब कट रही है, ऐसी बात नहीं है ना। जो चीज़ 10 रुपये की है वो 20 की मिल रही है ना। और दूध तो 160 रुपये लीटर दे रहे हैं। कल हमने इनसे दूध मांगा, एक गिलास दूध वही 250 ग्राम के आसपास ही है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। अगर आप नापोगे भी तो 40 रुपये का दूध है एक गिलास। तो अगर हिसाब से लगाओ तो 40 को 4 से गुणा कर लो, 160 रुपये लीटर। अगर दूध को गर्म करने की कॉस्ट लगाओ तो 2 रुपये और जोड़ लो, 62 रुपये हो सकता है ना। पर लेकिन 160 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं भाई, ये बहुत कॉस्टली है। इस चीज़ पे तो इनको ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूध ले रहा है तो 40 रुपये दे दिया। गाय का दूध 40 रुपये लीटर आता है, और ये बेच रहे हैं 160 रुपये लीटर। ये चीज़ गलत है, ये तो महंगाई है साफ साफ ना। या फिर अगर भाई देखो इतना बड़े होटल चलाने बस की नहीं है तो यार बंद कर दो, इतना क्यों लूट रहे हो, है ना। या फिर हम टूरिस्टों को देख के लूट रहे हो तो एक अलग बात है। ये तो मुझे बहुत गलत बात लगी इनकी, क्योंकि यहाँ टैटरा नहीं मिल पा रहा है। टैटरा तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही 40-40 रुपये का दूध लेना पड़ेगा डेली। बड़ा महंगा पड़ रहा है ना, हाँ। बहुत महंगा पड़ रहा है। हमने सोचा था कि मिल ही जाएगा, पर अब मिल ही नहीं नहीं रहा। मिला तो गलती हो गई, हमने हमेशा लाते हैं, इस बार नहीं। दोस्तों हमसे तो ये गलती हो गई कि हम टैटरा दूध नहीं लेके आए इस बार। पर लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना, टैटरे के छोटे वाले 10-10 रुपये वाले पैकेट लेके आना। अदरवाइज सोचो, अगर 4 पैकेट हमारे पास होते 40 रुपये के, तो हमारे चलते हो 10 दिन, है जी। 10 दिन तो नहीं चलते, खैर 8 दिन तो चलते, 5-6 दिन तो चलते। 8 दिन चल जाते। एक टैटर पैक में हमारे क्योंकि 2 हम दिन लोग चाय बन दूध जाती है। कम डालते हैं ना, चाय। हाँ, हम कम दूध की चाय पीते हैं इसलिए। तो चलो 8 भी दिन भी चलते, 6 दिन भी चलते, तब भी अब 6 चौक 24, 240 और 40 का 200 रुपये का फर्क था। तो भाई ये गलती आप लोग मत करना, हम ही कर रहे हैं। वो दूध की बात कर रहे थे, देखो दूध की गाड़ी भी आ गई। ये देखो भाई, जमशेदपुर डेयरी, ये है जमशेदपुर डेयरी से, ये बोकारो डेयरी भी है इसमें। मैं कम खाता हूँ, मुझे थोड़ी देना, ज़्यादा मत देना। फिर नु कहीं मेरे बनाई खाए नहीं, खाए नहीं, खाए नहीं, पता है मैं कम खाता हूँ फिर भी, है ना। तुम नखरे करोगे इससे पहले ही बता दिया मैंने। ट्राईपोड नहीं निकाला, ट्राईपोड निकाल लेता हूँ। करो जल्दी बनाओ, इसी में खाऊंगा, इसी में खाऊं, इसी में।
थोड़े ही लेने हैं मेरे को, फिर भर थोड़े ही है, ये 2 चमचे हैं। ये 2 चमचे नहीं है, ज्यादा है ये मेरे हिसाब से ना। सुबह सुबह कहाँ खाऊंगा मैं तो। हाँ सुबह 10 बज रहा है। जब जागो तब सवेरा, वो होता है, हाँ जब जाओ समय से नहीं होता है। 2 बजे जाओ तो सवेरा। मैं इसी में खा लेती ना, मैं क्यों पसंद करूँ। जय बोले की पीयू नाश्ता कर रही है। ब्रेड खा रहे हो, बटर खा रहे हो? नहीं, चलो कोई बात नहीं। चले श्रीमती जी, चलो क्या हुआ बताओ। बटर नहीं खा रहा हूँ, ब्रेड खा रही हूँ। ब्रेड खा रहे हो, बटर नहीं खा रहे हो? अच्छा चलो खा लो। तो दोस्तों हाईवे के एडवेंचर पर हम अब आगे निकल चुके हैं। भाई दिन में तो गर्मी है यहाँ पे बढ़िया वाली, और रात को तो बढ़िया ठंड थी है जी। रात को ठंड बढ़िया थी ना, रात में तो बढ़िया ठंड थी, अच्छी ठंड थी। पर लेकिन अभी तो गर्मी है यार। अब गर्मी हो गई, दिन में हाँ। गर्मी हो रही है। देखो जगह तो बहुत है यहाँ पे ना, होटल ही होटल है भाई, पार्किंग के पैसे लेंगे तुमसे, वैसे सीधी सी बात है। वैसे बताओ जगह की कोई कमी नहीं है यहाँ, हाँ। ढाबों पे कहीं पे भी लगाओ। चाहिए आगे, क्या चाहिए? कुत्ता आगे चाहिए, किसका? शेर का। अच्छा ठीक है ला देंगे। नहीं, कुत्ता आगे चाहिए। ठीक है ले लेंगे, आगे ले लेंगे। तो भाई ये है रांगा माटी का मसीहा जगह का नाम, और मैं यहाँ रुका हूँ थोड़ा सा ब्रेड वगैरह लेने के लिए। हो सके तो चीज़ होगा तो चीज़ भी ले लेंगे भाई जी। ये चीज़ वगैरह भी रखते हैं, चीज़ नहीं रखते। हाँ कोई बड़ी मार्केट है आसपास में? मॉल, हाँ मॉल टाइप। इधर इधर इधर। धन्यवाद। धन्यवाद कितना है यहाँ से? अब बताओ ना, हम अपने काम से कर रहे हैं ना भैया, आपको थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं। आपके शहर में आए तो जानकारी ले रहे हैं, दुकानदारी की मना थोड़ी कर रहे हैं हम आपको। हम भी सामान लेने ही आए हैं आपसे, तो यही तो पूछ रहे हैं आसपास में क्या है। इतना तो इंसान का हक भी बनता है बताने का भैया। चलो सामान वामान नहीं लेंगे, आगे से लेंगे कहीं से, है ना। तो देखो यहाँ कैसी मेंटेलिटी है लोगों की। अगर आप किसी से एड्रेस भी पूछ रहे हो तो दिक्कत आ रही है लोगों को ना, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है पानी का, हवा का, सब चीज़ों का। तो हम आगे जाके लेंगे सामान, हम इससे सामान लेंगे ही नहीं। और इस टाइप की दुकान मिल रही है सारी, तलवार डंडे हैं, और ये फरसे है भाई। देखो ये तो मुझे पसंद आया, ये वाला फरसा। भाई यहाँ पे ये खुला बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और नहीं है, जैसे हम इसे गाड़ी में लेके चलेंगे तो हमें तो पुलिस वाले चेक करें। ये 100 पीस है, हाँ। जाने वाली चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यहाँ मेन बेचने का पर्पस क्या है? मेन बेचने के लिए खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए, मुहर्रम के लिए, रामनवमी के लिए। ये अच्छा। सिर्फ ये वाला चाकू दिखाओ कोई बढ़िया सा, जो हमें कैंपिंग में काम आ सके। ऐसा चाकू दिखाओ। आप इस डंडे की तरह ये रख दीजिए, गुप्ती बोला जाता है इसको। ये तो हमारे पास है। आपके पास है, डंडे को दिखा दे। भाई देखो चीज, देखो चीज देखो। पहले कि यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता है, फिर भी हम दिखा रहे हैं। तलवार दिखाओ कोई बढ़िया सी तलवार, पुराने स्टाइल में, राजा महाराजा वाली। इन्होंने बताया कि ये तलवार ज़्यादा अच्छी है, देखना कैसी लग रही है। आ रही है फीलिंग्स ही नहीं है, देख रहे हो भाई। इस पे लिखा होना चाहिए था हंडोरा। तो ये फिर होती मेरा, ये तलवार फिर बनती मेरी, है ना। तो खैर मैं तो चेक करने के लिए रुका हूँ, और लेकिन अगर मुझे मेरे हिसाब से चक्कू अगर मिल गया तो वो लूँगा। लो इसको रखो भाई। कितने की है ये तलवार वैसे? ये 750 की 750 रुपये की। अच्छा काट दार तो है इसमें, दार भी है, हल्की धार लगी हुई है। हल्की दार ना, बढ़िया। ऐसे ही घूमता हूँ मैं, व्लॉग्स बनाता हूँ। व्लॉग्स बनाते हैं, चैनल का नाम हंडोरे। हमको भी ले लो यार, व्लॉग्स में है ये व्लॉग्स में। एक सेकंड बिल्कुल लेंगे बड़े भाई। पहले गोली खा लूँ। एक्चुअली क्या है ना, रात से मेरे को हो गया है ईचिंग, शायद कोई पानी वानी या फिर कुछ दिक्कत हो गई है मेरे को ना। तो मैंने एविल का पत्ता लिया है यहाँ से। ये एविल हर जगह मिलती भी नहीं है भाई, उत्तराखंड में तो बिल्कुल बैन है ना। तो एविल 25 है, तो हो जाएगी ना इससे सही? इतनी ईचिंग हो रही है भाई यहाँ पे, आइस ब्रोस पे और कमर पे। पीयू से भी खुजवा लिया तब भी, है ना। तो
भाई से लिए हमने एविल और भाई ने 15 गोलियां दी हैं 12 रुपए की। पूरे झारखंड में पहला ऐसा बंदा मिला है जिसने जेन्युइन रेट पे सामान दिया है भाई। अदरवाइज तो किसी की दुकान पे सामान लेने जा रहे हो ना, पीछे आपने देखा ही था कैसे अंकल बात कर रहे थे, है ना। तो ऐसा लगता है पता नहीं जैसे कि कोई बॉलीवुड का स्टार खड़ा हो और उसका समय हमने ख़राब कर दिया हो, ऐसा हुआ पीछे तो बनिए, समझ रहे हो। हमें डायपर भी दे दो बिटिया के लिए, ये नहीं मोनोपोको पेन वाले, बड़ा पीस चाहिए उसमें, 4 या 6 का जितने में आता हूँ। ये तो पैम्पर्स हैं, कैंपर्स में ही है मेरे पास। और नहीं मिलेगा, ओली ये बगल वाली राशन दुकान में मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इजहार। इजहार नाम है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। हमें यार ऐसा नहीं है, देखो यही खूबसूरती है और इसी खूबसूरती के लिए घूम रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है और गुलदस्ता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रेम भाव से रहते हैं, है ना। ये तो बाद में पता लगा मेरे को नाम ना, मैंने तो देखा भी नहीं था। तो यही प्रेम के लिए घूम रहा हूँ मैं। और क्या कहना चाहोगे भाई इस बात के लिए? कुछ नहीं भाई, क्या कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है भाई। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। बस मैं वहाँ तक रखूँगा जहाँ तक भाई ने बोला भाई अच्छा आदमी है, उसके बाद काट दूंगा। देखो भाई मार्केट है पूरी प्रॉपर यहाँ पे, है ना। सर्दी तो इतनी है नहीं, जैकेटें मिल रही हैं हल्की फुल्की सर्दियों की, शायद यहाँ सर्दी भी कम रहती होगी। फिलहाल मैं डायपर ढूंढ रहा हूँ बिटिया के लिए, मिल जाए तो, क्योंकि पैम्पर्स के मिल रहे हैं, पैम्पर्स का साइज उसको फिट नहीं आता है। नमस्कार भाई साहब, मोनोपोको पेन के हैं डायपर? नहीं है। और किसके पास मिलेगा यहाँ पे? सिंगल में 10 पीस वाला। 10 पीस वाला नहीं, हमें 4-6 या फिर बड़ा चाहिए। देखो एक बार कोई पड़ा हो तो पीस। बच्चा के बड़ा नहीं मिलेगा, बच्चा एल साइज चाहिए? ये साइज नहीं तो बच्चों के लिए ले रहे हैं भाई ये, इसको बोलते हैं आलू चाप। ठंडा है ये पर? गरम है, गरम है। ये हाथ में ठंडा है, ये बड़ा ठंडा है। हाँ वो गर्म है, क्या बात है। चलो, और ये छोटे छोटे समोसे, इसका क्या? 5 रुपये का समोसा, 2 समोसे डाल दो, बिटिया खा लेगी। देखो भाई समोसे का साइज़ कितना छोटा समोसा है ना। इसकी फिलिंग कितनी होगी इसके अंदर पता नहीं। फ़िलहाल लोकल फूड का मज़ा लेंगे यहाँ पे। और क्या है आपके पास? और अभी फिलहाल अभी यही है। यही है। इसको तो बीच में डाल दो ना, प्लेट में। अच्छा, ये देखो ये छोले की सब्जी, आलू की सब्जी है, मटर आलू, मटर और आलू। खैर कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे, बढ़िया है। प्याज वगैरह भी रखते हैं, प्याज डाल दो। दो के एक और डाल दो, बच्चा भी है ना वो ख़राब कर देगा। 1-2 डाल दी, हाँ ठीक है। प्याज डाल दो। कितना हो गया आपका? 20 तो दे दिया हमने, 10 और देना। ये क्या खा रहे हो आप? प्लीज मुझे ला दो। क्या है? आपके चूतिया के दूंगा, आज खिला दो। हाँ कुछ चूतिया कह देगी ऐसे मिला। देख रहे ब्लैकमेल इमोशनली। सालू इसको खोलो, लेके आओ मैं यहाँ से, देसी यहाँ के स्टाइल का है। वो उसमें समोसा इसके लिए डाल दो छोटा वाला, बाकी निकाल लो ना। और कितने चारा? इसको तो उसके अंदर रखो, पहले सब्जी निकाल लो इसमें से। कितना चारा है? मुझे भी दे दो। कोई नहीं, अभी बनाएंगे, खाना ही बनाएंगे। प्याज वगैरह मैं इसमें रख दूँ साइड में, यहाँ से ढा के खाना। मेरी सीट पे नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। एक तुमने ऐसे मुझे दे दिया खोलने के लिए आपने। ले तो कैमरा पकड़, मैं खोलता हूँ। पता नहीं इसमें आएगा भी नहीं आएगा, सारी सब्जी आ जाएगी, इतनी नहीं है। इधर से उधर रोड था ना। सही है, ठीक है। ठीक है चलो खाते हैं भाई, घर में है तो। ठीक है। चाय और दूध जो पैकेट में आते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो आसानी से हर जगह मिलता नहीं है। और 1-2 दुकानें तो मैं गया, पूरे मार्केट ही घूम लिया करीब करीब, पर अभी तक मिला नहीं है। एक ही दुकान बची है सामने, इनके पास होगा तो देखते हैं, अदरवाइज़ फिर ऐसे चलेंगे। पूछ लेते हैं भाई से। भैया दूध मिलेगा? दही आधा किलो दही दे दो और आधा किलो दूध है जी।
यहाँ से चलो मिल तो गया भाई। और ये है ये दूध, और ये दही कहाँ पे है? डब्बा नहीं, पैकेट वाली चाहिए देना भैया, वही दे दो एक पैकेट। और एक वो दे दो अपना थम्स अप दे दो एक छोटी। दूध भी चाहिए? दूध तो ले लिया ना मैंने इसमें से, दूध तो मैंने निकाल दिया, नीचे रखा है। एक थम्स अप दे दो छोटा वाला। हाँ 20 वाला। कोक दे दो या फिर थम्स अप कोई भी दे दो, ठीक है। ये चाय भी है क्या अपने पास? चाय नहीं है? ये कौन सी जगह है? काको मोड़। चलो भाई, झारखंड में ना, हम झारखंड में है भाई, काको मोड़। और बाकी क्या सामान लेना था हमें? चीज़ वगैरह भी रखते हैं क्या? चीज़ लेना, छोटा पैकेट दिखा रहा कौन सा? एक वो आता है, वो स्लाइस वाला भी आता है, वो नहीं है? पूरा पैकेट आएगा, उसका 20 रुपये पीस है। दिखाओ आप मेरे को। चलो दोनों तुम रहो ना, प्लास्टिक। अच्छा ये वाला चीज़ है यहाँ पे, अमूल का 20 रुपये का पीस है। हाँ। 2 रुपये महंगा तो है, बता रहे पीछे 18 रुपये का मिल रहा था। सही बताओ कैसे? पीछे अभी मार्केट में रुके थे, पैकेट लीजिए तो पूरा 18 पड़ता है, सब खुला कैसे डलता खुला है 20 का। एक वो भी आता है, इतना चौड़ा आता है वो बारीक वाला। चलो 2 डाल दो, ये बच्चा खा लेगा। ब्रेड अपने, हम ब्रेड हमने ले लिए। और देखता हूँ भाई अभी क्या रह गया अपने पास। सब कुछ है, दूध ले लिया, दही अपने पास हो गई, ठीक है। चलो डन हो गया, ओके। जाम लग गया यहाँ पे। जाम का कारण वो पीले टी शर्ट वाला भाई है, उसने रोंग साइड अपनी बड़ी गाड़ी फंसा रखी है, जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया। हटा भी नहीं रहा है भाई, कह रहा उधर से लेके जाओ, उधर से लेके जाओ, बिल्कुल वही खड़ी करके चला। जाम लग गया। हाँ, और गर्मी कितनी है जबरदस्त। बहुत गर्मी है यहाँ तो। यहाँ पे जाम लग गया। देखो जैसे में गर्मी नहीं होती ये। ऑन BCCL ड्यूटी, ठीक है भाई, कर सकते हैं, गवर्नमेंट गाड़ी है, पूरी लाइन चला रखी है। अच्छी है। यहाँ से 135 किलोमीटर, जमशेदपुर 151, पुरुलिया 65, रामगढ़ 107 और चंडीला और चास भी है। तो अभी हम झारखंड में हैं, तो ये झारखंड की जगह है भाई। जमशेदपुर होके जाएंगे। जमशेदपुर का नाम आपने पहले ही वो सुना होगा। तो यहाँ पीछे एक ओल मंडी है, तो अब हम चलेंगे आगे। पीयू क्या कर रही है बिटिया रानी? मम पी रहे हो? मम, गर्मी लग रही है ना? अच्छी खासी गर्मी है। बहुत गर्मी है। चलो गाड़ी लगाते हैं कहीं जगह। पापा आपकी जेब में कहाँ है? हैं? जेब में। कुछ नहीं है जेब में। जेब में कुछ है? नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। टॉफी है। टॉफी तो खा ली तूने, चॉकलेट नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। टॉफी है। अच्छा चल पहले प्यार करो, फिर आइसक्रीम दो। नहीं आइसक्रीम नहीं। टॉफी दूंगा। टॉफी। प्यार दो। आइसक्रीम टॉफी दे दो। आप पहले प्यार करो। लालची। नहीं मुझे। चलो देता हूँ मैं टॉफी। हैं? आइसक्रीम एक है बस मेरे पास, एक ही है, वन। नहीं बन छाना। नहीं एक ही है पापा के पास। एक नहीं आपका नीचे। देखो आपको पिएगा। देखो। अम्मा, एक मम्मा की। पर पियो को फिर मैं वो नहीं दूंगा, आइसक्रीम नहीं दूंगा। आइसक्रीम। आपको दोनों ही चाहिए। इलेक्शन की पार्टी चल रही है। धन्यवाद धन्यवाद। ये देखो भाई, रैली निकल रही है। इलेक्शन जीते होंगे भाई कोई, तो उसी का है, उसी की बात है। बंदे ने मेहनत करी होगी, जीता होगा जैसे भी, और वो खुशी भाई सेलिब्रेट होनी चाहिए। और भाई की सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं है, जितने लोग उसके साथ हैं। सालू सही बात है, जब जीत का स्वाद मिलता है ना, तो वो अलग ही होता है। लौट गई, सो गई ना? सो जाते हैं जब तक। पंखा चला दूँ उसके लिए? पंखा चला दूँ, अंदर चला दूँ, सब आएगी। अभी चलाता हूँ। हवा चल रही है बहुत तेज। बहुत तेज। गर्मी भी बहुत थी, मेरा गर्मी सर बहुत दर्द है, हो रहा है गर्मी से। छाया में खड़े जाओ तो हवा चलती है, तो पता लगता है फिर गर्मी है ना। तो क्या बना रही हो आज, क्या खिलाओगी श्रीमती जी? हम बना रहे बीन्स और आलू। बीन्स और आलू। आलू, चलो बहुत बढ़िया। और दूध लाया हूं ना मैं, एक गिलास दूध देना मेरे को ना साथ में। अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, और गाड़ी लगा दी है हमने यहाँ पे साइड में, क्योंकि भूख का लेवल अब क्रॉस हो चुका है जी। बहुत तेज भूख लग रही है ना। ये है हाईवे का किनारा, अपने चलते फिरते घर के साथ में। तो आज का लंच बनेगा यहीं पे, बढ़िया वाला है जी।
जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ और अपनी किचन खोल दो। यही तो फायदा है ना फायदा अपने इस इको वैन का, भाई इस कैरावैन का यही फायदा है। तो जहाँ मन करे वहाँ अपनी किचन खोल दो और लग जाओ खाना बनाने। मेरे पीछे देखो खुला आसमान, रोड का किनारा और ये फ्रेश हवा। ऐसा कहाँ सुकून मिलेगा कि जो 5 स्टार होटल में मिलेगा तो मजा नहीं मिलेगा ना। होटल में कहाँ मजा आता है यार, ये मजा तो रियल लाइफ से ही आता है यार जीवन में। और आज हम ना सिंपल सा खाना बना रहे हैं। खाना भले ही सिंपल हो सकता है लेकिन श्रीमती जी बना रही है तो टेस्ट 5 स्टार का ही आएगा आज तो की जी। हंस गई ए क्या बात है। तो गैस निकाल ली है और बर्तन हो गए हैं सेट और थोड़ी देर में यही रोड के किनारे इस कुकर में लगेगा छोंक सब्जी का है। और आ गई है गैया भी आ गई है। और भाई लोग ना बाइकों से साइकिलों पे गाड़ियों से देखते हुए जा रहे हैं और लोकल लोग भी हैं जो देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद हम लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। ऐसा पिकनिक ही है कोई बात नहीं, यहाँ के लिए भी बहुत नया कल्चर है। यहाँ तो बहुत ही नया कल्चर है ना, पर यहाँ के लोगों के लिए पिकनिक हो सकती है लेकिन ये हमारी लाइफ है, डेली की लाइफ। और तो अब बातें कम करेंगे नहीं तो भाई भूख गुस्सा मान जाएगी। अगर एक बार भूख गुस्सा मान गई ना तो फिर भूख खाना नहीं खाया जाएगा है। तो जल्दी से बना दो, मुझे लग रही है बहुत जबरदस्त भूख है ना। और एंड को मिस मत करना भाई, पूरा व्लॉग देखना क्योंकि अभी सफर लंबा है, आगे जाना है। पहले भाई पेट पूजा बाकी काम दूजा। बटर इसी के अंदर है, चिल्ला और दे दो मुझे। चिल्ला ले लेता हूँ ना, ठंडा ये आप भी पियोगी? मजा ही आ जाएगा सब्जी के साथ ठंडे को। ये ना बहुत दूध बहुत है रात के लिए। तनिक देव बानी वो लड़का आया तो ये कैसे करा है उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, मतलब कैसे बोला काका। लैंग्वेज है अपनी आप लोग भी आ जाओ, एंजॉय करते हैं खाना। भैया 4 बज गए यार, खाना खाते खाते ही है ना। रोज कहते हैं कि कल से ऐसे करेंगे कल से ऐसे करेंगे और कल ही ऐसा हो जाता है। सब अपने हाथ में नहीं है ना, ये कहीं लोकेशन मिली। इस सफर में खाने का जो आनंद आता है ना भाई, जबरदस्त मजा आता है। भूख भी लगती है बहुत। अगर मैंने एविल ना खाई होती ना तो मेरा भाई चित्ते चित्ते हो गए थे सारे शरीर में ऊपर, इतने हिस्से में सारे में चित्ते चित्ते हो गए थे। एविल ना खाई होती ना तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, कुछ जाकर परेशान हो गया था मैं। हो जाता है किसी ना किसी चीज़ से, क्या पता किस चीज़ से हो गया हो। खाते हैं खाना फिर करेंगे आपसे बात। तो भाई लोगों खाना तो हो गया हमारा फुल टाइट। रास्ते के साइड रुक के जो खाना बनाया और खाया ना है सानू, बिल्कुल मज़ा आ गया है। घर से भले दूर हो हम लेकिन फीलिंग बिल्कुल हमारी घर वाली रहती है ना। काम तो हमें उतना ही करना पड़ता है। घर में जल्दी हो जाता है, घर में जल्दी हो जाता है, जल्दी आता है क्योंकि घर में हर चीज व्यवस्थित होती है। यहाँ अब तुमने खाना खा लिया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ रही है। भूख लग रही थी? अच्छा चलो अब टाइम हो गया भाई पैकिंग करने का यार, यहाँ से निकलने का। तो आगे का सफर लंबा है, रोड थोड़ा अननोन सा है ना, इसलिए ऐसा लो। अभी रोड तो लंबा है अब पता नहीं आगे व्यू कैसा मिले। क्यों जी अगला स्टॉप कहाँ होगा, कहाँ रुकेगी? ये तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, लेकिन आज जो देखेंगे लोकेशन। गाड़ी करते हैं रेडी फटाक से। बिटिया अभी सो रही है। 2 से 4-5 मैक्सिमम लगाओ, अब 4 मिनट हमें हमारी गाड़ी रेडी हो जाती है। अब ये देखो आपके सामने की बात है। इसमें कुछ और तो नहीं आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। बेलन भी चला जाएगा इसमें, सब बता दूंगा, नहीं आएगा। भाई तुम्हारी गाड़ी भी रेडी और तुम्हारा ड्राइवर भी रेडी। लेट्स गो। चलो भाई अब आगे चलते हैं सफर पे अपने पे। खाना खाया, मजा ही आ गया खाने में तो। अब बिटिया देखो मेरी अभी भी सो रही है, इसके लिए रखे खाना हाँ है ना। सो जाने दे आराम से ना। इसी
नींद पूरी हो जाएगी ना अपने आप उठ जाएगी। हाँ ये लो, इसे तुम चार्जिंग में लगा दो अब। तो भाई हम पहुंच गए हैं पुरुलिया टोल टैक्स पे। टोल बड़ा धीमा चल रहा है यहाँ पे, और सब कुछ बंगाली में लिख रहा है जी। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, वैसे हिंदी भी है। हाँ हिंदी भी। और इधर दिखाओ, ये सामने खड़ा हुआ है एयर इंडिया का फ्लाइट, तो 100 पीस के लिए खड़ी करके रखी है भाई यहाँ पे सामने, है ना। और पुरुलिया क्षेत्र है ये। हेलो जी, जगह देखो ना यहाँ पे है क्या, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जगह नहीं है इनके पास। आगे नहीं है, इधर ही है जगह। पीछे ट्रक लग रहा है। वो तो निकलवा देंगे, यही सही जगह थी। ऐसे खड़ा अच्छे। ये इधर लगा लो, इधर साइड में। कुक्कू नहीं, कुक्कू को मत तोड़ो। नहीं 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 नहीं, नहीं मार नहीं रहे मत जाएगा। बेटे, इनसे बात करके आ रहे हैं हम। इसकी मम्मी रोएगी, इनसे बात करके इसके आ पापा रहे रोएंगे, इसकी मम्मी कह रही, पापा ही कह रहे। भाई टोल वाले से बात करके आ रहा हूँ। भाई ने तो बोल दिया, कैमरे में नहीं शूट किया उनको, उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था। तो यहाँ पे पब्लिक लेटरिन बाथरूम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के लिए अलग। बाकी उधर देखते हैं, वहाँ पे गाड़ी बोल रहे हैं कि लगा लो, वहाँ पे सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई रोड नया है, आगे का पता नहीं है कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिलहाल में तो हमें अच्छी जगह लग रही है। और यहाँ पे आराम से कैंपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यहीं लगा लेते हैं गाड़ी, पूछते हैं श्रीमती से। कहने कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, है ना। पर वो उसने भी बोल दिया कि मैनेजर आएगा ना, तो करे लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, कैमरा में लगा था 24 घंटे रह सकते हैं। तो भाई हम रुके नहीं टोल टैक्स पे, है जी। हाँ नहीं। और क्यों नहीं रुके, मैंने सही दिमाग मेरा चला, दिमाग क्या चला मेरे को, ये देखो भाई ये कुछ नहीं है, ना इधर ना इधर, वीराना है बिल्कुल। और वो टोल बिल्कुल वीरान में था, तो बेटर है कि हम वहाँ से निकल आए। टोल होते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसी समस्या परेशानी नहीं आती है, बट लेकिन ठीक है हम अभी निकल गए तो अच्छा रहा। कहीं थोड़ा और सफ़र हमारा कट जाएगा आगे, अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, यहाँ से 506 किलोमीटर है अभी उड़ीसा, तो समय लगेगा काफ़ी। और आप मुस्कुराइए, आप बंगाल में हो। अभी हम बंगाल में हैं। वो ये भाई देखो कैसे बीचों बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, आदमी किधर से जाए। क्या हो गया, टायर वायर खराब हो गया है। हाँ टायर पंचर हो गया है भाई का। तो भाई यहाँ पे पंचर वाले भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, बहुत वीरान है बिल्कुल, बहुत दूर दूर तक वीराना ही वीराना लग रहा है। कितना बड़ा खाली एरिया है यार यहाँ पे, है ना। एक घर कोई बना हो तो बना हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल वीरान है भाई। ये बैल है, गाय है, मिक्स है, और जोड़े में है जो भी है। देखो जोड़े में बांध रखे हैं दोनों। हाँ तो डर भी लगता है रोड पे इनसे, है ना। देख कितनी सारी आ गए हैं, देख कितनी सारी ले रहे। नहीं टक्कर आती की शहर पे चल रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं। अब कोई हम शहर में आए हैं, मेरे ख्याल से पुरुलिया ही होगा ये। हाँ यहाँ तो कुछ दिखा नहीं, तो वहाँ तो वो झाड़ ही था सब कुछ। देखो कितनी सारी बैल है, बहुत सारी है, 1 किलोमीटर से आ रही है, लाइन लगी पड़ी है इनकी, पता ना कहाँ से पकड़ कर आए। देखो गाय टूट गया। हाँ अब हम आ गए शहर के अंदर, और वो भी बंगाल शहर के अंदर घूम रहे हैं, ममता दीदी के शहर में। हाँ, ममता दीदी के शहर में। इन चल वो कौन सा है, अभी देखो सिमुलिया, सिमुलिया पहुंच सिमुलिया। सिमुलिया के लिए तो रास्ता जा रहा है। अरे सिमुलिया उधर है भाई। लोगों पिछले 1 सवा घंटे से इस रोड पे चल रहे हैं हम, यहाँ कुछ नहीं है, पुराने पुराने मकान बने हैं मिट्टी के, और सुनसान सा एरिया
है ना, जिसे देहात सा होता है। पापा मिट्टी से घर बनाऊंगा। ठीक है, बना लेना। और भाई अब जाके कुछ नहीं है, दूर से दूर तक कुछ भी नहीं है ना। अब बस अब यहाँ से कोई और रोड मिल रहा है यहाँ पे आके। पता नहीं, ये भी वही लग रहा है सिंगल। हाँ ऐसा ही है वो भी। घर बना दो पापा। नहीं ये तो हाईवे है, पापा वही है, ऐसा ही रोड है। हाँ बेटा तुम घर बनाओ। ठीक है, बनाता हूँ। मिट्टी से घर बनाओ। तो भाई ये भी रोड ऐसा ही है, पी पी के घूम रहे हैं लोग बाग, और दुकानों पे भीड़ लगी हुई है भाई। मतलब जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, ठेकों पे भी भीड़ लग रही है, दुकानों पे भी भीड़ लग रही है। ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हाँ यहाँ रुक सकते हैं गांव में, बिल्कुल भी। क्यों श्रीमती जी, बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब बिल्कुल सुनसान सा अलग से ही लग रहा, मतलब ऐसे अजीब सा डर। हाँ ऐसा लग रहा है तुम रुक गए तो बस सुबह को मिलोगे नहीं। तो इसलिए गाड़ी चला रहा हूँ। और समय दिखाओ कितना हुआ है। समय हो रहा है 6:48। बताओ, चलो कुछ तो शहर से हम आए, देखो जी। अब यहाँ होटल ढूंढते हैं, है ना, यहाँ कोई ढाबा ढूंढो जी, अभी देखते हैं। और रुकते हैं। बस सफर लंबा हो गया। ये बार बाजार है, हाँ, बार बार पता नहीं एक्चुअली लोकेशन क्या है। आधी तो बंगलाई लिखी हुई है। हाँ तो मार्केट दिखाई दी है जी। काफी अच्छी खासी बात है। हाँ यहाँ तो अच्छी मार्केट दिखाई दी। अब बस आगे जाएगा, कोई हाईवे पे मिल जाए, पहले खड़ी करके बात करके आता हूँ किसी से। यहाँ शॉप से बात कर लूंगा। तो दोस्तों सामने अपनी कैरावैन खड़ी है भाई, खड़ी कर दिया, चला चला के थक गया था तो सर के पास आया और मालूम किया कि यहाँ से हाईवे कितना पड़ेगा। एक्चुअली ये हमें अंदर से के लिए आया मैप, है ना, हमें सीधा हाईवे से जाना था ना। हाँ, आप पुरलिया से होकर आए ना? हाँ पुरलिया होकर आए ना? कहाँ? धनबाद? धनबाद पुरलिया हाँ, से आए? पुरलिया होके पुरलिया से तो हाईवे पकड़ लेते सीधा ना। सीधा। अब पता नहीं वो मैप ले आया, धनबाद से जो हाईवे है ना, वही हाईवे सीधा चला गया पूरी। गलती कर दी हमने। हाईवे को आप छोड़ दिए, आप इधर आ गए। बात एक ही है, अच्छा बात में तो फर्क नहीं है। इधर से आपका तो ये छोटा रास्ता है, तो क्या है? छोटा नहीं है ना ये? ना छोटा रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता है एकदम एक क्लास। नहीं छोटा मतलब किलोमीटर में, हाँ किलोमीटर में छोटा है, किलोमीटर में छोटा है। चलो छोटा है, रास्ता भी अच्छा है। तो अंकल बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं अंकल यहाँ से हाईवे? 50 किलोमीटर, 45 48 ऐसे। और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं? अभी बड़ा बाजार, बंगाल, बंगाल का लास्ट बॉर्डर है। बंगाल का लास्ट बॉर्डर बड़ा बाजार, फिर उसके बाद झारखंड, उसके बाद फिर झारखंड आ जाएगा। झारखंड। और आपको जाना है फिर उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा आपको सुवर्णरेखा नदी पार करने के बाद उड़ीसा। उड़ीसा। तो भाई ये मेरा, आप देखो मैं यूपी से चला था, तो उसके बाद में आपका आया बिहार में, और फिर उसके बाद झारखंड, फिर बंगाल, अब फिर झारखंड जाऊंगा, फिर जाऊंगा उड़ीसा, समझ रहे हो। तो और अगर मैं भाषा की बात करूँ ना भाई, भाषाएं कितनी, देखो अपने यूपी की, फिर ब्रजवासी वाली भाषा, आगरा, फिर आगरा के बाद आपकी कानपुर और इलाहाबादी भाषा जो होती है ना, और नहीं कानपुर लखनवी भाषा, इलाहाबादी भाषा अलग होती है। तो उसके बाद में फिर आपकी आ जाती है भोजपुरी भाषा, फिर उसके बाद में झारखंड की भाषा, फिर यहाँ बंगाल की भाषा। कितनी सारी भाषाएं हो गई, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है भाई। तो अब लगता है कि यार थोड़ा हम पढ़ लेते और हमें इंग्लिश आ रही होती तो बहुत कुछ मैनेजेबल हो जाता, है ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो भाई पढ़ा करो, हमने गलती किया आप मत करो। दोस्तों आज यार हमें गूगल, हाँ हम तो सीधे जाएंगे, इधर से भी जाएंगे तो गलोड़ी बता है, गलोड़ी जाना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर वहाँ से 25 किलोमीटर गलोड़ी पड़ेगा जाना, तो फिर गलोड़ी ही पड़ेगा हमें, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो दोस्तों फिलहाल वही बात चल रही है मैप की, आज गूगल मैप ने फंसा दिया यार। बट समय दिखाओ एक बार, समय देखो, समय हो रहा है 7:26 और हम बाबा ने फंसा दिया। है बेटा, नहीं सोना नहीं। सोना नहीं है, ठीक है आज अच्छी जगह सुला देंगे तो कोई नहीं, ठीक है बाहर निकलेंगे बेटा, रोड पे भी सोएंगे हाईवे पे। तो हमने सोचा कि यही रोड होगा यार, हमें तो पहली बार आए हैं, यही तो एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस होता है, पर फंसे पड़े हैं फिलहाल। अभी 40-50 किलोमीटर रोड जाना है, तो 9 बजेंगे जी है, बिल्कुल 9 बज जाएंगे, कोई बात नहीं। बस ये है कि कोई सही जगह नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रुकने के लिए भी मना कर दिया है ना कि आप कहीं भी नहीं बात जो उनसे मैंने बात की थी ना, हाँ उनसे मैं दुकान वालों से बात की थी, तो वो यही बोल रहे थे कि आप सीधा हाईवे पे रुकिएगा। हाँ। तो ये समझदार को इशारे काफ़ी होता है भाई, है ना। कोई बात नहीं, रोड देख लो भाई, जंगल ही है पूरा, दिखा दो जी रोड,
ये देखो सब जंगल है, कुछ नहीं है, इक्का दुक्का दुकान आती है, ना कहीं स्ट्रीट लाइट ना कुछ। दिन की बात एक अलग होती है, रात में परिवार साथ है तो भाई सोच समझ के रुकना पड़ता है। और जो आप लोगों का कंसर्न होता है कि कैसे रुकते हैं कैसे नहीं रुकते हैं, तो भाई ये चैलेंज होते हैं और ये टास्क भी इनको, तो ऐसे ही भाई समस्या आती है और ये समस्या बता के नहीं आती है, कभी भी आ जाती है। देखो जैसे ये आ गया था कुत्ता एकदम से आगे, तो अब कोई नहीं, ये तो गाड़ी अपने हाथ में है और तेल, ब्रेकर ब्रेकर हाँ ब्रेकर, और ब्रेकर दिख भी तो नहीं रहे। पेट्रोल पंप भी बंद है यहाँ तो, बंद नहीं, नया ही बन रहा है। नहीं आने चाहिए, बंद है। चलो कोई नहीं, ये तो कहो गाड़ियाँ पेट्रोल है। हाँ नहीं तो आफत हो जाती। आफत हो जाती है, आज तो कैड़े ही फंस गया है। कोई नहीं, चलो भाई ये तो होता ही है, एक ना एक दिन तो होता ही है, ट्रिप कोई करोगे एक दिन तो। अच्छा तो कुछ दिन बुरा, ऐसा भी हो जाता है, कुछ हाँ। लेट हो जाता है। और यही तो स्ट्रगल है। चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे क्यों जी। और क्या, हम घूम ही रहे हैं और समय हुआ है 8:10 और अभी भी चल ही रहे हैं। और भाई यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में जा रहे हैं, फॉरेस्ट है सारा। हाँ सारा फॉरेस्ट एरिया। काश हम इसमें दिन में आए हुए थे तो कुछ अलग ही बात होती है जी। दिन में आए हुए तो होते तो इस रास्ते से ना आते शायद। नहीं, हम यहाँ कैंपिंग कर रहे होते दिन में तो। दिन में तो हाँ ये बात बस तो ये है कि हमारे लिए अनजान है, फॉरेस्ट का एरिया है। हाँ। देखो पहाड़ी है, देखो चढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखो चढ़ाई भी आ गई, ये पहाड़ी है, अच्छी खासी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अरे एक नहीं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, सारे पहाड़ी है, जंगल है जी। हाँ दिख नहीं रहा रात में, और सुनसान है भाई, बिल्कुल सुनसान हो गया। इक्की दुक्की बाइक दिखती है लोकल वालों की, कोई गाड़ी आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं। तो ये दिखाई दी जी बस। अब ये बस दिखी है ना, हाँ। ये चढ़ रही है धीरे धीरे, पहाड़ी एरिया है ना, ये सारा पहाड़ी चढ़ रही है। कोई बात नहीं, मोड़ पे है, वेस्ट बंगाल। ये देखो, आप देखो पहाड़ियाँ हैं, देखो कट कट के रास्ते में गाड़ी की उसकी क्लच प्लेट की आवाज़ है, बदबू आ रही है इसकी। हमारी की थोड़ी है। नहीं नहीं, बहुत तेज आ रही है। तो पीयू को क्या खाना है? आइसक्रीम खानी है। अरे भाई आज तो पीयू ने बहुत जिद कर रखी है और 2-2.5 घंटे से हम लोग लगातार चल रहे हैं, कोई भी दुकान नहीं मिली। अब दुकान मिली है और यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो सोचा आइसक्रीम पीयू को खिला देते हैं। पीयू के पापा आइसक्रीम लेने गए। क्या आज की नई चीज? चीज़? कौन सी चीज़? नहीं, मुझे नहीं। आइसक्रीम नहीं खाना है, पेस्ट्री खाना है। हाँ, पेप्सी खाना। पेस्ट्री? पेप्सी खाना, आइसक्रीम खाना, पेप्सी खाना। अच्छा, और फिर क्या करना है? फिर तो हम खाएंगे चॉकलेट। पापा कहाँ गए? देखो पापा की सीट खाली, पापा गए हैं पीयू के लिए चीज लेने। हाँ देखो पीयू के लिए आ गई है, क्या है ये? चॉकलेट, चॉकलेट वाली आइसक्रीम। और ये तुम भी खाओ, ये मेरा है। ये देखो, ये अपने लिए ये मेरा है। आपने खाना है? चलो ठीक है, आप देते मुझे। अभी खा लेना, अभी खा चलो, लेना। मैं अंदर आ रहा हूँ, पहले चलो, पहले आइसक्रीम तो खा लो, मेल्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पहले आइसक्रीम खा लो, फिर खा लेना। नहीं 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 पहले आइसक्रीम तो खा लो। पापा। क्या खा रही है? आइसक्रीम कैसी है? आइसक्रीम ये बताओ। बहुत ठंडी है। ठंडी है? आइसक्रीम ठंडी होती है, गर्म थोड़ा होती है। खा ले, चलो खा लो। देखो पेस्ट्री खाई जा रही है, आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं खाओ। हाँ नहीं खाओ, पहले अपने खाओ। नहीं खाओ। इस समय हुआ 9:13 और फिलहाल पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं। पेट्रोल डला रहे हैं, यहाँ रुक नहीं रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी होगी तो पेट्रोल पंप देखेंगे, अदरवाइज़ पेट्रोल पंप नहीं लेंगे। 9:15 के समय हो गया और मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपये का, 2,500 रुपये का, 2800 का ही आएगा। 2400 इसे करो भाई, 2500 का कर दो। 2500। हाँ गाड़ी में पेट्रोल था अभी ना, 2500 कर दो पूरा। हाँ चलो चलो, हो गया 2500। बार कोड दे दो भाई, से बंद तो कर दो। उधर बारकोड है। ये है इनका बार कोड।
दे रहे हैं, दोनों हाथ भरे हुए हैं। पूरे 2500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। हो गए भाई, चेक कर लो। ठीक है, चले जी। नहीं चले नहीं। पेट्रोल डलवा लिया हमने। पेट्रोल वाला झूला हैं? झूला यहाँ कहाँ है? यहाँ तो झूला है। जहाँ झूला वहीं जा रहा हूँ। कहाँ है झूला? यहाँ झूला है। तो अभी भी रात को घूम ही रहे हैं भाई। वैसे पीछे एक ढाबा था, बिल्लू ढाबा है जी, बहुत बढ़िया ढाबा था। उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो बंद हो जाएगा रात को। सरदार जी थे बड़े कोऑपरेटिव भाई, नंबर भी दे दिया उन्होंने अपने आप, बिना कुछ पूछे है ना। कह रहे आप मेरा नंबर लेके जाओ, आगे जाके एक होटल मिलेगा आपको। उन्होंने बताया 5 किलोमीटर आगे एक होटल मिलेगा, उस होटल पे जाना आप और मेरी बात करा देना बस। इतनी मदद, बहुत बड़ी मदद होती है ऐसी वीरान से जगह पे है जी। आज तो कैड़े फंस गए हैं। हाँ, थक गए हैं और कुछ नहीं। थकाना वकाना तो देखा जाए, बस एक बार जगह अच्छी मिल जाए। अब याद रखना, राजस्थानी ढाबा। तो करीब भाई 9:45 का समय हो गया है। फाइनली गाड़ी मैंने लगा दी है। लो भाई, खाना आ गया, एक थाली है जी। खा के बताओ कैसा है। तभी तो जोधपुर ढाबा। हम एक्चुअली पेट्रोल पंप पे, पर ये पेट्रोल पंप नहीं ढाबे पे है, पार्किंग भी ढाबे वालों की है। खा के बताओ कैसा है। ठीक है, ढाबे वाले जैसे है ना। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे ही मिलेगा भाई, है ना। मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे से पता लग गया। ठीक है, वो चीज़ नहीं है ना, स्वाद है। पियो खिला दो खाना ना अच्छे से। खा ले बेटा, है ना, पेट भर के खाना खाना है ना। खाना खाना है पेट भर के खाना खाओ। मम कम पियो और दही के साथ खाना खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, पनीर खाओ। पनीर नहीं तो नहीं, ये खाना दही के साथ खाना है तो दही से खा लो। चलो खा लो। ये खाना ये नहीं खाना। 10:15 बज रहे हैं, आज तो एडिट भी नहीं हुआ। कोई ना, खा लो, हाँ करो। दही है, खा लो। ठीक है, चलो खाना खा लो। है आप भी खा लो। नहीं, इसमें नहीं, और इस थाली में तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ। नहीं, एक आदमी के लिए चिकू है ना, ये एक थाली में एक आदमी खाएगा, कितनी खाओ, ये कंडीशन होती है। चलो मम्मा के साथ खाना खा लो, जल्दी जाओ। ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने 130 रुपये की एक प्लेट दी है, और अगर हम 2 प्लेट लेते, एक प्लेट में दिक्कत ये है कि एक प्लेट में एक ही आदमी खाएगा ना, तो फिर वो 2 प्लेट के पैसे लेंगे। तो मैंने कहा बच्चों से तो आप खा लो। अरे यार, थक भी गई थी यार सुबह से, मुझे पता है बैठे बैठे आदमी थक जाता है, पक जाता है। दिन में भी उन्होंने खाना बनाया, अब भी उनसे खाना बनवाता तो शायद मैं उनके साथ वो नाइंसाफ़ी करता। तो मैंने आप खाना खा लो। मेरा तो नहीं भी खाऊंगा, गुजारा चल जाएगा, क्योंकि पीवी भी खा रही है ना साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के तो माफ़ हो जाएगी। अगर मैं उसमें खा लूँगा तो फिर वही 260 रुपये देने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसे तो चलता रहता है। सो जाते हैं कभी भी ऐसे ही। चलो खाना खा लेते हैं, बच्चे खुश तो यार हम खुश। और भाई खाना तो हम भी यहाँ पे भी बना सकते थे, पर लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इंसान है, इंसान की अपनी लिमिट होती है, वो भी थक जाता है ना। और अगर मैं ईड़ में आके, दिखावे में आके, या फिर केवल कंटेंट के लिए ही काम करूँगा ना, तो मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाऊँगा। मेरे लिए परिवार पहले है, तो मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँगा। मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं, मैं अपने परिवार के चक्कर में घूमता हूँ। सच्चाई तो ये है ना। अगर मैं व्यू के चक्कर में घूम रहा होता तो अब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए होते 2.5 साल में, पर अभी मेरे 16,000 हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं जेन्युइन हूँ, मुझे पता है सच्चाई धीरे धीरे चलती है और बहुत दूर तक जाती है, इसलिए। तो खैर, सारी बातों को छोड़ते हुए फ़िलहाल मैंने कैरावैन पैक कर दिया है, बच्चों को अंदर लेटा दिया है, पीछे पेट्रोल पंप भी है। खाना तो हम यहाँ बना सकते थे, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैंने यहाँ पे अपनी किचन चालू नहीं की है। कुछ भी अगर वैसे तो कुछ होगा नहीं, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो भाई जिम्मेदार मैं आऊँगा, और मेरी तथा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को सहन कर पाऊँ। तो डर बहुत ज़रूरी है जीवन में ना, अगर डर नहीं होगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो अब लेट जाओ, है ना। तो भाई दोस्तों, मिलेंगे कल सुबह आपसे एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक सब मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें हंडोरे। बोल शंकर भगवान की जय।